हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। सो भी पेरिस ओलंपिक्स चल रहे हैं और आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि पंजाब एंड हरियाणा से जाने वाले एथलीट्स के बारे में और इंडिया की अब तक की क्या कंडीशन रही है, क्या हमारी परफॉर्मेंस रही है ओलंपिक गेम्स में, उसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा और स्पेशली हमारी हॉकी टीम के बारे में मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो इस पूरी वीडियो को ज़रूर सुनना अगर आप लोग पंजाब या फिर हरियाणा के रहने वाले हैं तो। सो अभी सबसे पहले बात करते हैं कि जो पेरिस ओलंपिक्स हैं वो 26 जुलाई से शुरू हुए हैं और ये 11 अगस्त तक चलने वाले हैं। अप्रॉक्सीमेटली 10,500 एथलीट्स आएंगे इन गेम्स में पार्ट लेने के लिए। 329 इवेंट्स होने वाले हैं टोटल और टोटल स्पोर्ट्स जो हैं वो यहाँ पर 32 डिफरेंट स्पोर्ट्स में मुकाबले चलेंगे। ओलंपिक की इस बार की ओपनिंग सेरेमनी किसी स्टेडियम की बजाय सीन रिवर के आसपास की गई। तो पेरिस की सीन रिवर के किनारे पर ओपनिंग सेरेमनी का ये होना, ये ऐसा खुद में एक पहला इवेंट था। ये कुछ झलकें आप लोग देख सकते हैं पेरिस की किस तरह से डेकोरेशन की गई थी ओलंपिक की ओपनिंग सेरेमनी में। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर शुरुआत रही है और कुछ मुकाबले अभी तक हो भी चुके हैं और इसके अलावा कुछ मुकाबले अभी होने बाकी हैं। अब देखते हैं कि जब इंडिया की एंट्री हुई ओपनिंग सेरेमनी में तो बोट से एंट्री हुई, ज़्यादातर टीम्स बोट पर आई। तो इंडिया की तरफ से फ्लैग बीरर थे पीवी सिंधु, जिन्होंने अब तक 2 बार ओलंपिक में मेडल जीता हुआ है और इसके अलावा शरत कमल जो कि एक टेबल टेनिस प्लेयर रह चुके हैं। और एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं आप लोगों को बता देता हूँ, यंगेस्ट जो यहाँ पर एथलीट पार्ट ले रहा है वो है चाइना से 11 साल 11 महीने की एक स्केट बोर्डर है जो कि यंगेस्ट कॉम्पिटिटर है, यानी कि सबसे छोटी उम्र का खिलाड़ी है चाइना की तरफ से। सिर्फ 11 साल 11 महीने, अप्रॉक्सीमेटली 12 साल की उम्र है। तो आगे चलते हैं। अभी इंडिया का अब तक का रिकॉर्ड कुछ खास नहीं है ओलंपिक गेम्स में। इंडिया ने अब तक टोटल 35 मेडल्स ही जीते हैं, जिनमें से हैं गोल्ड मेडल दैट इज़ दी 10, सिल्वर हैं 9 और ब्रॉन्ज हैं 16। तो ये अब तक जितनी बार भी इंडिया ने ओलंपिक्स में पार्ट लिया है तो सिर्फ 35 मेडल्स जीते हैं। बट अभी इम्प्रूवमेंट हो रही है। जैसे अगर हम लोग लास्ट ओलंपिक की बात करें तो वहाँ पर हमें 7 मेडल्स उसी में ही मिल गए थे, तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही थी। अब अगर आप लोग देखेंगे फील्ड हॉकी जो हमारी है, 10 गोल्ड में से 8 गोल्ड मेडल तो हॉकी के ही हैं। तो हॉकी के अलावा हमने सिर्फ 2 गोल्ड मेडल जीते हैं, एक शूटिंग में और एक एथलेटिक्स में, जो कि पिछली बार आया था ओलंपिक्स में, नीरज चोपड़ा ने जीता था। तो उससे पहले हॉकी के अलावा हमारे पास सिर्फ 2 गोल्ड मेडल हैं अभी तक। तो ये भी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है जो कि हमें ध्यान में रखनी चाहिए। इसके अलावा जो सिल्वर मेडल हैं, ब्रॉन्ज मेडल हैं, वो सब कुछ इस तरह से है। तो 1980 तक ही इंडिया ने अपने 8 ओलंपिक गोल्ड जीत लिए थे हॉकी में। तो यानी कि हॉकी के सभी गोल्ड मेडल 1980 तक ही आ चुके थे। उसके बाद 41 ईयर तक हमें हॉकी में कोई मेडल नहीं मिला। तो फिर जो लास्ट ओलंपिक हुए थे 2021 में टोक्यो ओलंपिक, वहाँ पर इंडिया की टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, ठीक है, फील्ड हॉकी में, लगभग 41 ईयर्स के बाद। तो इस बार भी हमें काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं हमारी हॉकी टीम से। तो भी हॉकी टीम के बारे में आगे हम लोग और बात करेंगे। इससे पहले हम लोग पिछली बार का देखते हैं कि इंडिया की परफॉर्मेंस क्या रही थी। तो पिछली बार का अगर हम लोग देखें तो हमें ब्रॉन्ज मिले थे भी 4 थे हमारे पास ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है। वेट लिफ्टिंग में, बैडमिंटन में मिला और इंडियन हॉकी टीम को मिला और रेसलिंग में मिला। रेसलिंग में फिर मिला हमें एक सिल्वर और वेट लिफ्टिंग में भी एक सिल्वर। तो वेट लिफ्टिंग और रेसलिंग में 2-2 मेडल थे। इसके अलावा बैडमिंटन का एक और हॉकी का एक, देन गोल्ड मेडल जो नीरज चोपड़ा ने जीता था मेंस जेवलिन थ्रो। क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं अभी अगर गोल्ड मेडल जीत लिया तो इसमें इतनी बड़ी क्या बात है, इसीलिए मैंने आपको डिटेल्स शेयर की हैं कि हमारे पास टोटल 10 ही गोल्ड मेडल हैं। 8 तो हॉकी टीम 1980 तक ही जीत चुकी थी। 1980 के बाद हमने सिर्फ 2 गोल्ड मेडल जीते हैं, इसीलिए इसको इतना इम्पोर्टेंट माना जाता है। तो इसके अलावा भी कुछ और इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं कि इंडिया की तरफ से पहली वुमेन जिन्होंने ओलंपिक में मेडल जीता था वो थी करमन मलेश्वरी।
2000 ईयर के सिडनी ओलंपिक्स में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। पहली बार किसी वुमेन ने इंडिया की तरफ से ओलंपिक में मेडल जीता था। फिर भी सबसे पहला किसी इंडिविजुअल का गोल्ड, यानी कि 1980 के बाद 1980 के बाद 2008 में हमें जाकर गोल्ड मेडल मिला, जो कि अभिनव बिंद्रा ने शूटिंग में जीता था। तो ये भी आप लोग देख सकते हैं कि लगभग 28 साल बाद हमें गोल्ड मेडल जीतने को मिला था। तो उसके बाद फिर नीरज चोपड़ा में जो लास्ट ओलंपिक्स में वो सेकंड इंडिविजुअल बने जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता इंडिया की तरफ से जेवलिन थ्रो में। तो ऐसे ये हमें 2 गोल्ड मेडल और मिले हैं इंडियन हॉकी के गोल्ड मेडल्स को छोड़ दें तो आगे चलते हैं। भी इंडिया जो इस बार जा रही है वो अपने टोटल 117 एथलीट्स को लेकर जाएंगे, जिनमें जो कि 16 स्पोर्ट्स में पार्ट लेंगे, जिनमें 70 है मेन और 47 है वुमेन। और इन 117 एथलीट्स में से 24 एथलीट्स जाएंगे फ्रॉम द हरियाणा स्टेट एंड 19 एथलीट्स जाएंगे फ्रॉम द पंजाब स्टेट। तो अगर इन दोनों को हम लोग ऐड कर लें तो हमारे पास 43 एथलीट्स इन दोनों स्टेट्स में से ही मिल जाते हैं। तो 43 एथलीट्स 117 में से अगर आप लोग देखेंगे तो लगभग 36% जो एथलीट्स जा रहे हैं इंडिया की तरफ से खेलने वो नॉर्थ पार्ट से ही मोस्टली हैं। तो इन्हीं 2 स्टेट्स में से ही जा रहे हैं। तो पंजाब 19 एथलीट्स दे रहा है, हरियाणा 24 एथलीट्स दे रहा है भारत को खेलने के लिए ओलंपिक्स में। तो अगर हम लोग एथलेटिक्स में बात करें तो टोटल हमारे 27 प्लेयर खेलेंगे, शूटिंग में 21 जाएंगे। शूटिंग में भी काफ़ी ज़्यादा हमारे प्लेयर्स जाते हैं, तो शूटिंग से भी इस बार मेडल आने की काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं। सो भी इसके अलावा इस बार इंडिया ने एक और अच्छा काम किया है कि जो साथ में सपोर्ट स्टाफ जाता है वो इस बार ये कोशिश की गई है कि 1:1 में रहे, यानी कि हर प्लेयर को अपना सपोर्ट स्टाफ मिले। तो 140 मेंबर का सपोर्ट स्टाफ जा रहा है, 117 प्लेयर्स हैं और साथ में 140 सपोर्ट स्टाफ भी भेजा गया है ताकि रेशो अच्छा हो, ताकि हमारे प्लेयर्स अच्छे से परफॉर्म कर पाएँ। सो भी इसके बाद अगर हम लोग हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के एक ही शहर करनाल से 4 प्लेयर हैं, जिनमें कि आप लोगों को मिल जाएंगे बलराज पनवर, निशांत देव, अनीश बनवाला और रेज़ा ढिल्लों। तो ये सभी चारों के चारों सेम सिटी से हैं। इसी तरह से हमें कुछ पंजाब में भी देखने को मिलता है। पंजाब के जलंधर से 4 हॉकी प्लेयर हैं, ठीक है। जलंधर एरिया में से, जलंधर एरिया काफ़ी सालों से हॉकी के अच्छे अच्छे प्लेयर्स इंडिया को देता आ रहा है, तो काफ़ी अच्छा बैकग्राउंड है यहाँ पर हॉकी का। तो 4 प्लेयर्स जो हैं वो सीधे जलंधर से जा रहे हैं, जिनमें से 2 प्लेयर्स जो हैं वो मिठापुर हॉकी एकेडमी में अपनी प्रैक्टिस करते हैं। तो जलंधर के मिठापुर में एक हॉकी एकेडमी बनी हुई है, काफ़ी अच्छी एकेडमी बनाई गई है, जहां पर अप्रोक्सीमेटली 100 प्लेयर्स प्रैक्टिस करते हैं। तो इसीलिए वहाँ से हॉकी प्लेयर्स इतने अच्छे हमें मिलते हैं और पंजाब सबसे ज़्यादा हॉकी प्लेयर्स टीम को देता है। सो ये 4 प्लेयर्स जो हैं वो यहाँ पर मनप्रीत सिंह, मनदीप सिंह, हार्दिक सिंह और सुखजीत सिंह, ये सभी जलंधर के ही एरिया से आते हैं। इसके अलावा 6-7 प्लेयर और पंजाब से ही हैं। टोटल 10-11 प्लेयर्स पंजाब से हॉकी में ही जा रहे हैं सीधे। तो इसके अलावा भी मिठापुर के साथ जलंधर में ही एक और गांव है संसारपुर विलेज, जिसको कि मक्का ऑफ इंडियन हॉकी का नाम भी दिया जाता है। ये जो विलेज है, जो इसने 1980s के दौरान काफ़ी सारे अच्छे प्लेयर्स इंडियन हॉकी को दिए थे और काफ़ी सारे ओलंपिक प्लेयर्स भी इसने दिए हैं। तो अब तक टोटल वो 306 इंटरनेशनल, नेशनल हॉकी प्लेयर्स देश को दे चुका है, कि जो इंटरनेशनल भी खेले हों या फिर नेशनल तक ही खेले हों। तो काफ़ी सारे प्लेयर्स जहां से आते हैं। इसके अलावा इसने 14 ओलंपिक प्लेयर्स बनाए हैं, जो कि इंडिया, केनिया, कनाडा की तरफ से ओलंपिक्स खेल चुके हैं। तो काफ़ी बड़ी बात है कि एक ही विलेज से इतने ज़्यादा प्लेयर्स मिलना। तो ये जलंधर एरिया में ही दोनों गांव आते हैं, संसारपुर एंड मिठापुर, इसीलिए पंजाब से इतने ज़्यादा हॉकी प्लेयर्स हमें अच्छे मिल जाते हैं। सो भी अगर हम लोग हरियाणा के बारे में बात करें तो हरियाणा से ये 24 प्लेयर हैं। तो हरियाणा जाना जाता है भी अपनी रेसलिंग के लिए। तो रेसलिंग में इस बार हरियाणा की तरफ से 1, 2, 3, 4, 5, 6 प्लेयर्स रेसलिंग में जा रहे हैं
और हरियाणा शूटिंग में भी काफ़ी ज़्यादा प्लेयर्स इस बार भेज रहा है। 1 2 3 4 5 6, तो 6 प्लेयर इनके शूटिंग में जा रहे हैं, जिनमें से कि मनु बकर जो है वो अपने पहले मुकाबले को जीतकर फाइनल्स में एंटर हो चुकी हैं। तो उनसे उम्मीद है कि कोई ना कोई वो इस बार देश के लिए मेडल ज़रूर जीतेंगी। तो 20 साल बाद इंडिया का शूटिंग प्लेयर जो है वो फाइनल्स में एंटर हुआ है। तो इसके अलावा जो इंडियन हॉकी टीम भी अपना पहला मुकाबला न्यूजीलैंड से जीत चुकी है, तो आगे उनके अभी काफ़ी सारे और मुकाबले बाकी हैं, तो देखते हैं क्या बनता है। तो ये हमारी पंजाब से जाने वाले प्लेयर्स हैं। इनमें अगर आप लोग देखेंगे तो हॉकी के काफ़ी ज़्यादा आपको प्लेयर्स मिलेंगे। तो हॉकी में मोस्टली पंजाब से हमेशा ही 10 से 11 प्लेयर्स रहते ही हैं। तो ये सभी हॉकी के प्लेयर हैं और 4 प्लेयर शूटिंग में भी जा रहे हैं। तो शूटिंग में भी काफ़ी अच्छा जो है वो पंजाब और हरियाणा की तरफ से 6 हरियाणा भेज रहा है, 4 पंजाब भेज रहा है। टोटल 10 प्लेयर हरियाणा और पंजाब से ही शूटिंग में जा रहे हैं। तो और एथलेटिक्स में अगर हम लोग बात करें, आकाशदीप सिंह हैं जो कि रेस में जाएंगे, और तेजिंदर पाल सिंह टूर हैं जो कि एथलेटिक्स में जाएंगे, शॉट पुट। इनसे भी काफ़ी उम्मीदें हैं कि ये भी मेडल जीत सकते हैं। इसके अलावा गोल्फ में जा रहे हैं हमारे गगनजीत भुल्लर, और ऐसे ही एथलेटिक्स रेस में हमारे 2 प्लेयर हैं, विकास सिंह एंड आकाशदीप सिंह। तो ऐसे आपको पंजाब के प्लेयर्स में जो हैं वो मिल जाएंगे। तो मोस्टली यहाँ पर हॉकी एंड शूटिंग के प्लेयर्स हैं। ऐसे ही हरियाणा में रेसलिंग और शूटिंग के प्लेयर्स आपको ज़्यादा मिल जाएंगे। सो भी इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। पंजाब से ही एक प्लेयर थे बलबीर सिंह सीनियर, जिन्होंने 3 टाइम ओलंपिक हॉकी गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं। यानी कि हॉकी टीम ने जब गोल्ड मेडल जीता है तो ये 3 बार टीम की तरफ से खेल रहे थे। तो आफ्टर स्कोरिंग इनके नाम एक रिकॉर्ड भी है। भी इन्होंने फाइनल मैच में 5 गोल इन्होंने अकेलों ने ही किए थे। तो फाइनल में 5 गोल करने वाले ये ओनली प्लेयर हैं जिनका रिकॉर्ड अब तक किसी से भी नहीं टूटा है। तो 1952 के ओलंपिक के फाइनल में इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया था, बलबीर सिंह सीनियर जी ने। तो ये कुछ बातें थी भी आपके साथ शेयर करनी, जो कि ओलंपिक्स के बारे में, पंजाब के प्लेयर्स के बारे में थी। सो आई थिंक कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो और हम लोग उम्मीद करते हैं कि हमारी हॉकी टीम इस बार भी मेडल ज़रूर जीते और इस बार सीधा गोल्ड जीत कर लाए। सो देखते हैं आगे क्या चलता है। जो भी अपडेट्स होंगी आपको मिलती रहेंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना।